अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन खैराफियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक बात की थी कि सबक सुनने का क्या तरीका होना चाहिए। उससे मुताल्लिक़ मैं आपके सामने कुछ एक तरीका है वो बताऊँगा। मेरा ख़ुद ये इन दिनों ये तरीका चल रहा है। मैं इस तरीके पर बच्चों का सबक सुनता हूँ और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है, तो मैंने चाहा मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे बात की थी कि कुरान करीम जिन क़ुर्रा हज़रात का भूल चुका है वो किस तरीके से याद करेंगे। तो जिन बच्चों का आपने सबक अपने पास नोट कर लिया है उसमें आपको याद भी होगा, ठीक है, आपको वो याद करना होगा, इससे आपको कुरान करीम याद भी होगा। अच्छा, इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा, अगर आपको कुरान मिसाल के तौर पर भूल चुका है तो जब आपने याद कर लिया है, फ़जर के वक़्त आप सबक किस तरीके से सुनेंगे, उसमें आपने ये करना है कि बच्चों को आपने पहले से बता देना है कि सुबह के वक़्त मेरा ये तरीका होगा सबक सुनने का। आप बच्चों को सामने लाकर बिठा दें, सामने एक गोल दायरे की शक्ल में पूरे बच्चों को बिठा दें, 10-15 जितने भी बच्चे हों, 20 उनको बिठा दें और उनको आप ये कहें कि मगरिब से इशा के दरमियान आपके पास टाइम है, और अगर आप याद करना चाहें आप फ़जर से पहले उठकर आपको अपना सबक याद करना होगा। और फ़जर की नमाज़ के बाद आपकी ये तरतीब होगी कि मैं आपको दायरे की शक्ल में या एक लाइन की शक्ल में सामने ऐसे बिठा दूंगा। ये ना हो कि पीछे एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल आपके सामने बैठे हो और मेरा मन जिससे चाहा मैं जिसको कहूँ कि आपने सुनाना है, आपने सबक सुनाना होगा। इसमें यह करें कि कुरान करीम किसी बच्चे के हाथ में ना हो, आपके सामने वो पर्ची रखी होगी जिस पर्ची पर इन बच्चों के असबाक लिखे होंगे, फ़लाँ रुकू फ़लाँ आयत, और आपने चूँकि मगरिब में वो तमाम चीज़ें याद भी की होंगी, या अगर आपको कुरान करीम याद है तो और अच्छी बात है। तो आप किसी भी बच्चों को कहें कि आपने अपना सबक सुनाए, वो सबक शुरू करेगा और अपना सबक सुनाता चला जाएगा। इसी तरीके से फिर आप किसी से दूसरे बच्चे से कहें, ये भी ना हो कि आप तरतीब वार कहें कि आप सुनाएं, आप सुनाएं, आप सुनाएं, आप सुनाएं, ये नहीं, बल्कि आप अपने तौर पर किसी बच्चे का नाम ले लें। मिसाल के तौर पर आप नाम लें, यासीन सबक सुनाएं, या कामरान सबक सुनाएं, या फरमान सबक सुनाएं, किसी भी बच्चे का आप नाम लें और उनको कहें कि आपने सबक सुनाना है। उसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि इब्तिदाई बच्चों में ये तरतीब राइज करनी है। इब्तिदाई बच्चे चूँकि सबक सुनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, नया नया शौक़ होता है और वो उनके असबाक होते हैं अम्मा पारे वाले, जो उनको अक्सर याद भी होते हैं। इस तरीके से फिर आप इससे ऊपर चलते जाएं, जिसने 2 पारे पढ़े हो, 3 पारे, 4 पारे, 5 पारे, और आप बच्चों के जहन में ये बात बार बार जो है उनके जहन नशीर करते रहें कि आने वाले दिन आपका होगा, आपने इस तरीके से सबक स्टार्ट करना होगा। आप इस तरीके से सबक अपनी क्लासों में शुरू करें। आपकी जो पुरानी परेशानियां हैं कि बच्चों को सबक याद नहीं होता और वो एक बार सुनाते हैं, 2 बार सुनाते हैं, 3 मरतबा सुनाते हैं, इंशाल्लाह आपकी वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। आप इस तरीके को अपनी क्लास में आजमाएं। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो तो भी ज़रूर बताएं, और अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी वाक़या हो रही है, उससे मुताल्लिक़ भी आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उससे मुताल्लिक़ आपकी रहनुमाई करूँगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।